प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। एक दूसरे को हम सब इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में एक दूसरे को अपनी ऊर्जा, अपनी समय, अपना स्पेस बांटते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबको जगाते रहिए, जागृत करते रहिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आइए सबसे पहले अपने सब वीडियोस ऑन करें और प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मास्टर्स को हम सब साथ ही साथ हाथ जोड़ें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से सभी रैल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी गुरुजनों को, सभी गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी सिद्धों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, हमारे साथ जुड़े हुए सभी किंगडम के मास्टर्स और मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आपके द्वारा दी गई हर एक रिसोर्स, हर एक ब्लेसिंग, हर एक गुड विश हमारे जीवन को सुदृढ़ करती है, समृद्ध करती है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स कि आप अपनी ज्ञान, मेधा, बुद्धि जो आपने पाई हम सबको भी मिले। आप हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य और हम सब जो भी हमारी आत्मा की यात्रा के लिए हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है उसके साथ हमें अलाइन करें। मैं आप सबका और हमारा ये पूरा ग्रुप आपका धन्यवाद करता है। बहुत बहुत आभार मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों का शुक्रिया, थैंक यू। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज बलजीत आंटी हैं। मैं बलजीत आंटी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको आज हम सब सुनेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। और आज हम इससे पहले भी बलजीत आंटी ने हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के इस मंच के साथ, जो हमारी सीरीज चल रही है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, इस सीरीज के साथ इन्होंने हमें गुरु नानक जी और उनके सारे गुरुपंथी, सारे जितने भी इसके बाद एक एक करके मास्टर्स आए, सबके बारे में हम सबको बताया है। आज इसी के तहत हम सब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानेंगे मास्टर्स। और ये बताना चाहते हैं कि बलजीत आंटी दिल्ली से, नोएडा से हैं और इनके 3 बच्चे हैं और एक हाउसवाइफ है। बट आज जो ये काम कर रही हैं ये हम सब के लिए बहुत बड़ी, ऐसा मैं कहूँगी हम सब के लिए भी उपलब्धि है, क्योंकि उनके द्वारा हम सब गुरु नानक जी के बारे में और उनके साथ साथ उनके सारे गुरु शिष्यों के बारे में, गुरु भाइयों के बारे में हम सब जान रहे हैं। सो और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता थी, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम रहा। सो ओवर टू बलजीत आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आंटी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल टू ऑल मास्टर्स। सत श्री अकाल। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच डियर। हम्म। आज हम गुरु नानक देव जी के 10वें अवतार तक पहुंच गए हैं। 10वें अवतार साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे तरत अवतारा। कि जब सृष्टि में अरिष्ट होता है, अनिष्ट होता है, अनर्थ हो जाता है, तो इस हालत में सृष्टि जो है अवगुण की कुरूपता से भर जाती है और गुणों के स्वपन से खाली हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी उन अवतरित पुरुषों में से अपना एक खास स्थान रखते हैं। हेमकुंड साहब के तपस्वी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनकी खास खूबी ये है कि इस अवतार ने अपनी पूर्व जन्म की कथा खुद बयान की है। ऐसा लगता है गुरु गोबिंद सिंह जी को ये लगता था कि कोई मेरा प्यारा भक्त कलम लेकर मेरे बारे में लिखना ना शुरू कर दे और लिखते लिखते कहीं मेरी पूजा ना शुरू कर दे, मुझे परमात्मा ना समझ बैठे। तो ये सोचकर उन्होंने अपनी कथा खुद ही लिख दी पूर्व जन्म से। उन्होंने अपने आने का सिद्धांत बताया, अपने आने का कारण उन्होंने स्वयं बताया।
गुरु गोविंद सिंह जी अपनी इस कथा को इस तरह आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, लिखते हैं, अब मैं अपनी कथा बखानो, तत्साधित जय बित मोहि आनो। मीन्स के मैं जिस तरह हेमकुंड पर्वत पर तप कर रहा था, तप करते करते कैसे मैं गुरु तेग बहादुर जी के घर पुत्र के रूप में लाया गया। ये सारे जीवन का वृत्तांत उन्होंने इस तरह लिखा है। वे लिखते हैं, हेमकुंड पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभत है तहां। सपत श्रृंग ते नाम कहावा, पंड राज जय जोग कमावा। इस इलाके की 7 चोटियां हैं। बर्फ का पर्वत है जिसके नजदीक बैठकर पांडवों ने योग साधना की थी परमात्मा को पाने के लिए। उसके बाद हम वे लिखते हैं, तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। वो कहते हैं, इसी के निकट हमने घोर तपस्या की। जो काल का भी काल महाकाल है, उसका हमने चिंतन किया। और ये चिंतन इतनी गहराई तक पहुंचा, तू मिट गया, सॉरी, मैं मिट गया, तू रह गया। मैं और ब्रह्म एक रूप हो गए। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता ने घोर तपस्या की। आपको याद होगा, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाबा बकाला में, भोरा साहब में 26 साल तक तप किया था। और ये उनका तप उस परमात्मा ने कबूल किया। ऐसा लगता है जैसे गुरु तेग बहादुर जी की ये मांग रही होगी कि परमात्मा कोई राजयोगी, कोई दुष्ट दमन हमारे घर भेजो। दुष्ट दमन मीन्स दुष्टों का नाश करने वाला। क्योंकि देश के हालात ऐसे थे कि धर्म मंदिरों की बेइज्जती, मजलूम पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे, अबला चीख रही थी और विदेशों में टके टके में बेची जा रही थी। कश्मीर को उस समय स्वर्ग का दर्जा दिया जाता था, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए तो ये घोर अग्नि बन चुका था। क्योंकि उनका धर्म संकट में था, उनका जीवन संकट में था। ये सब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लेकर आते हैं और गुरु तेग बहादुर जी उनकी रक्षा के लिए शहादत देते हैं। ये सारा दृश्य गुरु तेग बहादुर जी अपनी साधना में देख चुके हैं। इसलिए उन्होंने दुष्ट दमन पुत्र की कामना की, आने वाले समय के रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर जी अपनी पूर्व जन्म की कथा में यह भी लिखते हैं, तिन प्रभ जब आदेश मोहे दिया, तब हम जन्म कलु में लिया। कलु मीन्स कलयुग में। चित न भयो हमरो आवन के, चुपी रही सुत प्रभु चरणन में। वो कहते हैं कि हेमकुंड से आने का मेरा चित नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उस पार ब्रह्म के चरणों में जुड़ चुका था। जैसे जैसे प्रभु ने, परमात्मा ने मुझे हुक्म दिया, प्रेरणा दी कि मुझे धरती पर अवतरित होना है। क्योंकि साधना करते करते भक्त जो होता है, वो अंदर और बाहर से मौन हो जाता है। उसके बाद परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा ने आज्ञा दी गुरु गोविंद सिंह जी को धरती पर जाने के लिए। और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे तपस्वी ने चुपचाप वो आज्ञा मानी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु तेग बहादुर जी के घर पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। ये सब गुरु तेग बहादुर जी की तपस्या का वरदान है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने इंसानी रूप में आने से पहले घोर तपस्या की, तो उनके जन्म के लिए माता पिता भी तपस्वी होने चाहिए। सो ये तैयारी जो है परमात्मा ने पहले से ही तैयार की हुई थी। इस तरह महान क्रांतिकारी
आत्मदर्शी, सर्वशक्तिमान, भक्ति शक्ति के रूप महाबली दार्शनिक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान के लिए रहमतों का भंडार साबित होते हैं। आपका जन्म 1666 में पटना में होता है। आपके पिता हैं गुरु तेग बहादुर जी और आपकी माता जी थी गुजरी जी। आपकी पत्नियां थी जीतो जी और सुंदरी जी। आपके 4 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बचपन का आपका नाम गोविंद राय था। बाल अवस्था में ही आप में महान योद्धा, क्रांतिकारी संत और अवतारी पुरुष के जो लक्षण थे वो प्रकट हो रहे थे। जिस दिन आपका प्रकाश हुआ तो अंबाला का एक पीर भीखन शाह आज पूर्व की तरफ नमाज पढ़ने लगा। खलीफे उसको कहते हैं कि पीर साईं, आज आप चढ़ते सूरज की तरफ सजदा कर रहे हैं। तो पीर भीखन शाह कहता है, आज अल्लाह का नूर, खुदाई प्रकाश पूर्व की तरफ प्रकट हुआ है। चल पड़ता है ये भीखन शाह बालक गोविंद राय जी के दर्शनों के लिए। पटना पहुंचकर दर्शन कर वो अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके बालक गोविंद राय जी के आगे रखता है, ये देखने के लिए कि ये जो फकीर आया है ये हिंदू के घर रोशनी करेगा या मुसलमान के घर करेगा। और बालक गोविंद राय जी ने अपने छोटे छोटे हाथों को उसकी दोनों मुट्ठियों पर रख दिया। मस्तक झुक गया इस पीर भीखन शाह का। समझ आ गई कि ये फकीर महाबली योद्धा हिंदू और मुसलमान दोनों का साझा है। बचपन से ही आपकी वैरागी वृत्तियां उजागर होने लगी। गंगा के तट पर आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते आपके कलाई से एक बहुत ही बेशकीमती कंगन हीरे जवाहरात जड़ित नदी में गिर जाता है। माता जी पूछती हैं तो माता जी को नदी के किनारे लाकर दूसरा कंगन भी फेंक देते हैं और बोलते हैं, माता जी कंगन यहाँ गिरा है। मीन्स के कोई पकड़ नहीं है कंचन के साथ, साजो सम्मान के साथ, कोई लालच नहीं है कंगन के साथ, किसी चीज के साथ। पटना में ही एक राजा था फतेह चंद मैनी। उसके घर कोई औलाद नहीं थी। दोनों राजा रानी गुरु घर के बहुत प्रेमी थे। तो वहीं पर गंगा के किनारे एक पंडित शिवदत्त जब अंतर ध्यान होकर बैठता है तो उसको बालक गोविंद राय जी में भगवान राम के दर्शन होते हैं। उसके अंदर गोविंद राय जी के दर्शनों का वैराग्य उत्पन्न होता है। वह राजा रानी को भी जाकर कहता है कि मैंने अब आज बालक में प्रभु के दर्शन किए हैं, आप भी उनकी आराधना करो, आपके घर औलाद की कमी जरूर पूरी होगी। दोनों राजा रानी आराधना करते हैं। एक दिन वे अंतर ध्यान होके बैठे होते हैं तो दो छोटी छोटी बाहें रानी को आकर जकड़ लेती हैं और आवाज आती है, माँ हम आ गए। रानी ने पहली बार माँ शब्द सुना। फिर आवाज आती है, माँ हमें भूख लगी है। रानी अपनी दासियों को हुक्म देती है कि इस बालक के लिए 56 भोग तैयार किए जाएं। लेकिन वो बालक कहता है, हमने तो पूरी छोले खाने हैं जो आपकी रसोई में बने हुए हैं। तो इस तरह से ये रोज का रूटीन बन जाती है कि गुरु गोविंद राय जी बाल सखाओं के साथ महल में बहुत समय व्यतीत करते हैं और राजा रानी भी बहुत खुश रहते हैं। एक दिन रानी की गोदी में बालक गोविंद राय जी बैठे हैं तो रानी कहती है
हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। गोविंद राय जी कहते हैं, माँ मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और तो कोई है ही नहीं। तो आज से मैं ही आपका धर्मपुत्र हूं। मैं आपका ऐसा धर्मपुत्र हूं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी आपका नाम रहेगा। पटना की उसी धरती पर आज गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत है, जो कभी राजा रानी का महल था, और आज भी वहां पूरी छोले लंगर में मिलते हैं। 7 वर्ष का कार्यकाल बालक गोविंद राय जी का पटना में बीता, बाल लीलाओं से भरपूर। अब उन स्थानों पर हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं। कंगन घाट गुरुद्वारा है, बाल लीला गुरुद्वारा है, और हांडी साहब गुरुद्वारा है। इसके बाद गोविंद राय जी माता पिता के साथ पंजाब अनंतपुर साहब आ जाते हैं। पिता गुरु तेग बहादुर जी उनकी विधिवत शिक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। संस्कृत, फारसी सारी भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। गुरबानी और गुरमुखी वो माता गुजरी जी से सीखते हैं। अपने शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की शिक्षाओं से अपने आप को पूर्णतः सुयोग्य बना लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय मुगल शासन अपनी राजनीतिक शक्ति के चरम उत्कर्ष पर था। अपने पिता को बंदी बनाकर, भाइयों को मौत की घाट उतारकर, और स्वयं आलमगीर की उपाधि ग्रहण कर औरंगजेब, इसको 8 साल हो गए थे मुगल सम्राट बने, और 8 साल ही हो चुके थे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को। लास्ट के जो 10 अवतार थे, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, ये पांचों अवतार के टाइम औरंगजेब ही मुगल सम्राट था। इससे पहले थे गुरु नानक देव जी के समय बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, ये सब थे। गुरु गोबिंद सिंह जी जब 17 वर्ष के होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के नाहन राजा है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी को इनवाइट करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 500 घुड़सवारों और परिवार के साथ नाहन राजा के पास पहुंचते हैं। नाहन राजा उनका बहुत आदर सत्कार करता है। वहां का सुंदर अलौकिक वातावरण देखकर वहां गुरु गोबिंद सिंह जी 4.5 साल तक रहते हैं। और इस जगह गुरुद्वारा है, उसका नाम है पोंटा साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने पांव टिकाए थे। ये गुरुद्वारा मास्टर्स चंडीगढ़ से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर उन्होंने कवि दरबार भी सजाया, जिसमें 52 कवि थे। यहाँ रहकर उन्होंने जाप साहब की बाणी, चंडी की वार, दशम ग्रंथ, तत्प्रसाद सवैये और विचित्र नाटक, ये इन्होंने यहाँ लिखे। ये सब काम जो था नदी के किनारे बैठकर किया जाता था। तो सभी लेखारी और कवि गुरु गोविंद सिंह जी से कहते थे कि ये नदी का शोर जो है हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने नदी के किनारे खड़े होकर नदी को हुक्म दिया कि हे यमुना नदी, ये कवि, ये लिखारी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और गुरबानी लिख रहे हैं। आपके शोर से, आपके जल के शोर से इन्हें बहुत डिस्टरबेंस होती है। इसलिए आप जब भी यहाँ से निकले पोंटा साहब की धरती से, तो श्रोता बनकर निकले, वक्ता बनकर नहीं। तब से आज तक पोंटा साहब के पास से नदी शांत होकर निकलती है। उसके आगे पीछे उसका बहुत शोर होता है, बहुत तेज उफान होता है। पोंटा साहब से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा
तीर गढ़ी है, जहां से गुरु गोबिंद सिंह जी ने तीर चलाते हुए दुश्मनों का सामना किया। पोंटा साहिब से ही 5 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा शेरगाह साहब है, जहां उन्होंने एक भयानक आदमखोर शेर का खात्मा किया था। कहते हैं कि ये शेर पिछले जन्म का जयद्रथ था, जिसने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को धोखे से मारा था और अब शेर की योनि में था। इनके सबसे बड़े पुत्र, सबसे बड़े साहबजादे रंजीत आंटी अजीत। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोले, आवाज कम आ रही है। अच्छा जी। सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह जी का जन्म भी इसी धरती पर होता है। इसी धरती पर उन्होंने बुद्धू शाह को अपने केश, कंघा और किरपान भेंट की थी, जो आज भी वहां सुशोभित है। अब आवाज आ रही है मधु जी? अब आ रही है, थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा कम। बिल्कुल पास कर लिया फोन मैंने। हाँ। गुरुद्वारा हाँ जी, इट्स ओके। गुरुद्वारा भंगानी साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1688 में 88 में भंगानी की भयंकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी को जीत हासिल हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था खालसा पंथ की स्थापना। मास्टर जी, ये बात बोलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद भाई जेता जी, जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर चांदनी चौक से निकलते हैं बड़ी बहादुरी से, और छुपते छिपाते 5 दिन के बाद गोविंद राय जी के हाथों में उनके पिता का शीश देते हैं, तो गुरु गोविंद राय जी कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने देश की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, तो शीश लेकर आप अकेले क्यों आए हैं और प्यारे कहाँ हैं? भाई जेता जी ने कहा, शहादत के समय वहां मौजूद सिखों को बुलाने के लिए मैं डर गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सच्चा शिष्य है और कौन डरकर मुगलों का हो चुका है। शीश की हिफाजत बहुत जरूरी थी और मुगलों का पहरा बहुत घना था। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, उस समय सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी। किसी को अपने गुरु की शहादत देखते हुए आवाज क्यों नहीं उठाई? फिर वो रोबदार आवाज में कहते हैं, आने वाले समय में मैं अपने सिखों पर ऐसा रंग चढ़ाऊंगा, उनको ऐसा रुतबा दूंगा कि लाखों की भीड़ में वह सिख पहचाना जाएगा और निडर होकर दुश्मनों का खात्मा करेगा। मैं ऐसे सुरमे बनाऊंगा जिनमें गाय जैसी विनम्रता होगी, लेकिन शेरों जैसा साहस होगा। गीदड़ों से मैं शेर बनाऊंगा। भाई जेता जी को दिया हुआ ये वचन गुरु गोविंद राय जी 13 अप्रैल 1699 को पूरा करते हैं। ये वचन पूरा करना इतना आसान नहीं था मास्टर्स। सिख से सिंह बनाना वही बन सकता था जिसे अपने गुरु पर भरोसा हो। जहां जहां गुरु की संगत रहती थी, सबको अनंतपुर साहिब में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। सारी संगत पहुंच जाती है खुले मैदान में। किसी को नहीं पता क्यों बुलाया है महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह जी हाजिर होते हैं। वो कहते हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर तक आप सबकी झोलियां भरी गई हैं। मजलूमों की रक्षा हुई है, देश की रक्षा हुई है।
गुरु ने आपको हमेशा दिया है, आज मुझे आपसे कुछ लेना है। आज आपकी परख की बारी है। सारी संगत कहती है, महाराज हम हाजिर हैं, हमारी जान हाजिर है। गुरु गोबिंद सिंह जी म्यान से चमकती हुई तलवार निकालते हैं और कहते हैं, मुझे आपके शीश चाहिए, सर चाहिए। खामोशी छा जाती है, कोई नहीं आगे आता। दोबारा आवाज लगाते हैं, कोई नहीं आगे आता। तीसरी बार फिर वो गरजते हैं, गिदड़ों से शेर कोई नहीं बनना चाहता। तब एक खत्री लाहौर का आता है, जिसका नाम है दयाराम। शीश झुका देता है गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे, महाराज मेरा शीश कबूल करिए। गुरु गोबिंद सिंह जी दयाराम को तंबू के अंदर ले जाते हैं और तलवार से एक ही वार में शीश धड़ से अलग कर देते हैं। खून से भरी तलवार लिए संगतों के सामने आते हैं और बोलते हैं, और कौन अपना शीश भेंट करेगा, आगे आइए। हजारों संगतों में से काफी तो डरकर भाग जाती है। कोई माता गुजरी जी के पास पहुंच जाती है, आपका बेटा पागल हो गया है। गुजरी जी कहते हैं, मेरा बेटा पागल ही ठीक है, वो जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। एक और हसनापुर का भाई धर्मचंद जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने हाजिर होते हैं, मेरा शीश कबूल करिए। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 शीशों की मांग की और पांचों के शीश धड़ से अलग कर दिए। इन पांचों के नाम थे दयाराम, धर्मचंद, हिम्मत राय, मोकम चंद और साहिब चंद। फिर गुरु जी ने अमृत तैयार करना शुरू किया। लोहे के बर्तन में, हमारे में सर्व लो कहते हैं, सर्व लो प्योर लोहा जो होता है, बर्तन को बाटा कहते हैं, खुला बाटा। सर्व लो के बाटे में वो सतलुज दरिया का जल डालते हैं। माता साहिब कौर जी उस जल में बताशे डालती हैं। बताशे आपको पता होगा, जो वाइट मीठे होते हैं। और गोबिंद सिंह जी माता साहिब जी को कहते हैं कि आपने अच्छा किया जो बताशों की मिठास इस जल में डाल दी, नहीं तो खालसे ने प्योर लोहे के बाटे में तैयार अमृत पीकर लोहे की तरह सिर्फ कठोर बनना था। लेकिन अब इसकी कठोरता के साथ साथ इसमें मधुरता भी आएगी, मिठास भी आएगी। फिर वो उस जल में अपने ऊपर धारण की हुई खंडा और किरपान रखते हैं। फिर 5 बाणियों का जाप किया जाता है। 5 बाणियां, जपजी साहब, जाप साहब, तत्प्रसाद सवैये, चौपई साहब, आनंद साहब। अमृत तैयार हो जाता है। फिर उस तैयार अमृत को उन पांचों के शीशों पर छिड़का जाता है, तो वे उन्हें जीवित हो जाते हैं। इस तरह इन 5 प्यारों को वे अमृत पान कराते हैं और उसके बाद उनके केशों पर सुंदर दस्तार, पगड़ी सजाते हैं। ऑरेंज पगड़ी उनके सिर पर सजाई जाती है। मास्टर्स पगड़ियां तो आपने राजे महाराजाओं की भी देखी होंगी, लेकिन ये पगड़ी एक गुरु सजा रहा है, ये कोई छोटी मोटी पगड़ी नहीं है। फिर उन्हें नीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। नीला रंग ब्रह्मांड और अनंतता का प्रतीक है, साहस, निडरता और आकाश का प्रतीक है। नीला रंग 5 प्यारों की वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद उन्हें 5 ककार धारण कराए जाते हैं, जिसमें कंघा, केश, किरपान, कछैरा और कड़ा, ये पांचों किरपान उनको धारण कराए जाते हैं।
इन कंकारों के भी मास्टर्स वो डीप मीनिंग है, वो अब हम बयान नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो 5 प्यारे तैयार हो जाते हैं। इनके नाम भी बदले जाते हैं। दया राम से दया सिंह बन जाता है, धर्मचंद से धर्म सिंह बन जाता है, हिम्मत राय से हिम्मत सिंह बन जाता है, मोकम चंद से मोकम सिंह बन जाता है, और साहिब चंद से साहिब सिंह बन जाता है। अब गुरु गोविंद राय जी इन 5 प्यारों को माथा टेकते हैं और इन्हीं के हाथ से खुद अमृत पान करते हैं, और वे गोविंद राय से गोविंद सिंह बन जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों को लेकर संगत के सामने आते हैं। तो सिखों का ऐसा रूप देखकर संगत गदगद हो जाती है। इस तरह सारी संगत अमृत पान करके खालसा बन जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने तैयार सिखों से वचन लिए कि खालसा सिंह हर वक्त हर जंग के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उनको आने वाले समय का पता था। ये मैंने वॉरियर्स तैयार किए हैं, ये मेरे वॉरियर्स, ये मेरे खालसा हर समय तैयार होने चाहिए, निडर। और वो ये भी वचन लेते हैं कि जो मैंने आपको ककार धारण किए हैं, ये शरीर से अलग नहीं होने चाहिए। जो आपको 5 वाणियों का जाप करके अमृत तैयार किया गया है, ये 5 वाणियां हर खालसे को कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है। वो कहते थे कि रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा ना है। मुझे रहत प्यारी है, सिख प्यारा नहीं मुझे। वो कहते थे, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो ठाकुर मैं उसका चेहरा। जो खालसा रहनी में रहेगा, रहत में रहेगा, मर्यादा में रहेगा, वो मेरा सच्चा खालसा है, वो ठाकुर है, और मैं उसका नौकर हूं। वो ये भी कहते थे कि हर खालसे के अंदर जहां ये 5 प्यारे मौजूद होंगे, उनके अंदर मैं मौजूद होऊंगा। वो कहते थे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। इस तरह सिक्खी को ऊंचा उठाने के लिए और गुरु सिख के रिश्ते को रहती दुनिया तक चलाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। गीदड़ से शेर बने, मनमुख से गुरमुख बने। गुरु द्वारा अमृत पान करके सिखों में इतनी शक्ति आ गई कि गुरु का एक एक सिख 1.25 लाख फौजों से टक्कर लेने में भी नहीं टकराया। गुरु जी के अमृत की ताकत से जो सिख कौम को मिले, वीर पुरुष मिले, जैसे बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया, भाई तारू सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, और कितने ही हजारों शूरवीर मिले जो रहती दुनिया में याद किए जाएंगे। और वॉरियर्स बन के उन्होंने आने वाले समय में मुकाबले भी किए। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व की 9 पीढ़ियों के सिख समुदाय को खालसा में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सबको आज्ञा दी कि अपने नाम के साथ सिंह लगना है। सिख सिंह लगाएंगे, जो सिखनियां हैं लेडीज वो कोर लगाएंगी। सिंह का मतलब है शेर, बलजीत सिंह, और कौर का मतलब है प्रिंसेस, बलजीत कौर, आई एम प्रिंसेस। कितने फख्र की बात है हमारे लिए। इस प्रकार गुरु ने अपने विनीत शिष्यों को शेर बना दिया, और क्षण भर में उनकी जाति भारत की सर्वोत्कृष्ट और सबसे वीर जाति के समान उच्च हो गई। इसी दिन को यानी 13 अप्रैल को हम
खालसा साजना दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि उस दिन खालसा सजा था। खालसा मीन्स होता है प्योर। उस दिन खालसे को सजाया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से। सो इसको खालसा साजना दिवस कहते हैं, जिसे आप बैसाखी का नाम भी देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो युद्ध हैं खालसा पंथ सजने से पहले, ये थे भंगानी का युद्ध 1688 में, नादौन का युद्ध 1691 में, अनंतपुर साहब का युद्ध 1695 में। खालसा पंथ सजने के बाद के जो युद्ध थे मास्टर्स, वो उनको बयान करना ही मुश्किल है। ये युद्ध ऐसे थे कि एक एक युद्ध का अगर हम ब्यौरा देते हैं तो एक सेशन उसी में चला जाता है। ऐसे युद्ध थे वे, लंबे भयंकर युद्ध। अनंतपुर साहब का युद्ध 1701 से लेके 1704 तक चला। अनंतपुर साहब का युद्ध, निर्मोह का युद्ध 1702 में, सतलुज का युद्ध 1702 में, बसोली का युद्ध 1702 में, अनंतपुर साहब 1704। पहाड़ी राजे और मुगल फौजें ये आपस में मिल जाती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तादाद होगी इन फौजियों की। तो ये अनंतपुर साहब के किले पर चढ़ाई कर देते हैं। किले के अंदर घुसने का बहुत प्रयत्न करते हैं ये पहाड़ी राजे और मुगल फौजें, लेकिन वे नाकामयाब रहते हैं। तो वो अनंतपुर साहब के किले को ही घेराबंदी कर लेते हैं, घेरा डाल देते हैं किले के आसपास। और ये घेराबंदी बहुत लंबी चली, दिसंबर तक ये युद्ध घेराबंदी चलती रही। यहाँ तक कि किले के अंदर खाने पीने का सामान, राशन, जरूरत की चीजें खत्म होने लगी। और पहाड़ी राजे और मुगल फौजें भी अब थक चुकी थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। पहाड़ी राजे गाय की पूजा करते थे। उन्होंने आटे की गाय बनाकर कसम खाई, और मुगल फौजों ने कुरान की कसम खाई और गुरु गोबिंद सिंह जी से कहा, आप किला छोड़कर चले जाओ, आप किला खाली कर दो, हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को सब पता था कि ये कस्बे सब झूठी हैं। फिर अंदर योद्धाओं और परिवार के लिए ऐसे में रहना मुश्किल हो गया था। योद्धाओं ने माता गुजरी जी से कहकर गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा, तो उन्हें किला छोड़ना पड़ा। 19-20 दिसंबर की रात को गुरु गोबिंद सिंह जी किला छोड़ते हैं। जैसे ही किला छोड़ते हैं, शाही फौजें हमला बोल देती हैं। सरसा में शाही फौजों और सिखों में भयंकर युद्ध होता है। सरसा नदी में तूफान आने के कारण इतना पानी का उफान बढ़ जाता है कि काफी फौजें उसमें बह जाती हैं। और माता गुजरी जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी और बड़े भाइयों से पिछड़ जाते हैं। चमकौर साहब पहुंचते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी अपने थोड़ी सी फौज 40 सिंहों के साथ 21 दिसंबर। 21 दिसंबर चमकौर साहब पहुंचकर वो देखते हैं मुगल फौजें बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रही हैं। तो वे वो रात चमकौर की गढ़ी में ही रुकना मुनासिब समझते हैं। 22 दिसंबर को मुगल फौजें बड़ी तादाद में गढ़ी का घेरा डाल देती हैं। वहां बहुत भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी,
बड़ी वीरता और बहादुरी के साथ अंत तक युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगलों में पहुंचते हैं। वहां जो उनकी हालत है वो बयान नहीं हो सकती। माछीवाड़े के जंगलों में अनेकों तकलीफें झेलते हुए वे खिदराना पहुंचते हैं। मुगल फौजों को पता लग जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी खिदराने पहुंच गए हैं, तो वहां का सरहंद का नवाब वजीर खान गुरु गोबिंद सिंह जी पर अटैक करने की योजना बनाता है। 27 दिसंबर को विशाल फौज गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला कर देती है। इतनी बड़ी तादाद की फौज और थोड़े से सिंहों की फौजों का युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की जीत होती है। क्योंकि वो हमेशा कहते थे, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम धराऊं। मेरा नाम तभी गोबिंद सिंह है अगर मैं 1.25 लाख के बराबर लड़ूं। एक दुश्मन की फौज जितनी भी हो, एक सिंह 1.25 लाख के बराबर है, जो जीत तो होनी ही थी। इधर छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी जिंदा दीवार में चिनवाए जाते हैं। ये भी वृत्तांत बहुत लंबा है मास्टर्स, नहीं बयान हो सकता। उसी दिन माता गुजरी जी भी अपना शरीर त्याग देती हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, अनंतपुर साहब का किला धोखे से खाली कराना, चमकौर की गढ़ी में जंग, साहेबजादों की शहादत, पूरा परिवार शहीद। गुरु गोबिंद सिंह जी से 14 जंगे लड़ने के बाद भी औरंगजेब ने हार नहीं मानी। औरंगजेब समझता था कि उसने गुरु गोबिंद सिंह जी का सर्वस्व लूट लिया है। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा भी कि आप अपनी हार मान लो। आपके पास तो ना राजपाट है, ना आपका परिवार है, ना शस्त्र अस्त्र है, ना फौजें हैं, ना धन है, ना घर बाहर है। आप तो एक संत हैं, संतों की तरह अपनी हार मान लो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ा अच्छा फारसी भाषा में उसको बोला, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, कि मेरे पास कोई साज नहीं है, कोई फौज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा खुदा है। मेरा खुदा मेरे अंदर बैठा है। अगर मैं उसके अंदर बैठे हुए अपनी हार मान लूं, तो ये तो खुदा की हार होगी। वो कहते थे, अगर एक पत्थर से सोने के प्याले को तोड़ा जाए तो प्याला टूट जाएगा, लेकिन वो सोना ही कहलाएगा। मेरा परिवार शहीद होकर भी शहीद कहलाएगा, तुम्हारी फौजें शहीद होकर भी जालिम कहलाएंगी। औरंगजेब को नसीहत देने के लिए, उसके ये भ्रम दूर करने के लिए, उसके गुनाहों का एहसास दिलाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक पत्र लिखा, जो दया सिंह जी के हाथ औरंगजेब को भेजा गया। इस पत्र का नाम था सफरनामा। जो काम तलवार ना कर सकी, जंगें ना कर सकी, वो इस जफरनामे ने कर दिया। क्या वर्ड्स लिखे थे उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने, नहीं बयान हो सकते मास्टर्स। और ये जफरनामा बहुत लंबा है, फारसी भाषा में है,
बहुत लंबा है और पढ़कर ही कुछ होने लग जाता है, वर्डिंग पढ़कर। इस सफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को कुरान पर ली गई शपथ को तोड़ने के लिए फटकार लगाई, उसके द्वारा किए गए अन्याय के बारे में बताया। ये तो 2 लाइनों में आपको बता रही हूँ सिर्फ। ये जफरनामा पढ़कर औरंगजेब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसके अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने के लिए तीव्र इच्छा जागी, लेकिन वो इतना गिल्ट में आ चुका था, बीमार पड़ गया और 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उस सफरनामा में क्या लिखा था कि औरंगजेब जैसा इतना जालिम इंसान भी तब्दील हो सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में आपसी युद्ध छिड़ गया। उसके ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम ने छोटे भाई आजम से निपटने के लिए युद्ध की तैयारी की और गुरु गोबिंद सिंह जी को सहायता के लिए दिल्ली बुलाया। देखिए, इतने जुल्म सहने के बाद भी गुरु गोबिंद सिंह जी उसकी मदद कर रहे हैं। मई 1707 में गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी पूरी फौज के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में जहां वे रुकते हैं वहां गुरुद्वारा मोती बाग साहब है। वहीं से उन्होंने लाल किले की ओर 2 तीर छोड़े, मुगलों को ये बताने के लिए कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। मोहम्मद शाह के दरबारी गुरु गोबिंद सिंह जी के पास मुलाकात का सद्दा लेकर पहुंचते हैं और किसी एकांत स्थान में मिलने के लिए कहा जाता है। निजामुद्दीन के जंगली इलाके में मुलाकात होती है, जहां अब गुरुद्वारा दमदमा साहब है। युद्ध होता है। युद्ध में छोटा भाई मारा जाता है आजम, और जो मुअज्जम था उसकी जीत होती है, क्योंकि उसके साथ गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े हैं और वो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठता है। गुरु गोबिंद सिंह जी अब नांदेड़ महाराष्ट्र में पहुंचते हैं। वहां वे एक मंत्र तंत्र करने वाले माधवदास को कर्म का संदेश देते हैं, क्योंकि उन्होंने माधवदास के अंदर छिपी अनंत शक्तियों को पहचान लिया था। और यही माधवदास आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रिय सिंह बंदा सिंह बहादुर बनता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसे पंजाब भेजा। नांदेड़ पहुंचने के कुछ समय बाद 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल पुरख की गोद में जा विराजते हैं। उनकी मौत के बारे में भी बहुत लंबी अंदर बातें हैं, गहरी, जो कि सारा नहीं बयान किया जा सकता मास्टर्स। इससे पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु पद दे दिया था। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी का आदेश था, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। शब्द में ही आप मुझे खोजना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जाने से पहले ये भी आदेश दिया था कि मेरी याद में कोई स्थान नहीं बनेगा, कोई मेरी पूजा अर्चना या कोई मेरी यादगीर जगह नहीं बनेगी। जो बनाने की कोशिश करेगा उसके कुल का नाश हो जाएगा।
लेकिन कहते हैं ना, कई भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु को आगे रखते हैं, इतना उनका गुरु से प्यार होता था। ऐसा ही एक थे महाराजा रणजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह ने नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान बनाए। उसको कईयों ने मना किया कि गुरु गोविंद सिंह जी का ये वचन है, कुल खत्म हो जाएगी। वो बोला, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर मेरी कुल वारी है, मैं वारता हूं अपनी कुल को गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। और जैसे जैसे वो स्थान बनाता गया गुरु गोविंद सिंह जी के, उसकी पूरी कुल का नाश हो गया। यह है प्यार अपने गुरु के साथ। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी का हिंदी साहित्य आता है, फारसी साहित्य आता है। ये भी बहुत लंबा है मास्टर्स, इसको भी छोड़ देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने लोहे को लोहा काटता है के कथन अनुसार इस तरह का सिंह तैयार किया जिसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनको सब पता था कि आने वाला जो समय है, ये तो छोटी मोटी जंगें हैं, देश को वॉरियर्स की जरूरत है। ये अमृत की ताकत और वाणी की ताकत ही थी जो 8 और 6 साल के साहबजादे जिंदा दीवार में चिनवाए जाने से भी नहीं डरे। इन शहीदों को नमन करते हुए हम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। मुगलों का जो राज्य था मास्टर्स, वो 1526 से शुरू हुआ था गुरु नानक देव जी के अवतरण पर, और 1857 तक बहादुर शाह, बाबर से बहादुर शाह तक मुगल सम्राट रहे। जब ब्रिटिश राज आ गया तो इनके राज खत्म हो गए मुगल के। सो सिखिज्म जो है वो एक जीवन जांच है। इसका मनोरथ कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आप को गवाकर कुछ बनना है। सिक्खी का आदर्श स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करना या जिंदगी के सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को ऐसे ढालना है कि उस सतगुरु की रजा में रहना, वाहिगुरु के साथ रहना है। हम अपनी अरदास में रोज बोलते हैं, मन नीवा मत उच्ची, मत पत का रखा आप वाहिगुरु। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही कि मेरे 3 रूप हैं, जोत, शब्द और खालसा। जोत रूप में वे हर समय हमारे बीच में हैं। शब्द रूप में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का प्रकाश करो सामने बैठे हैं। और खालसा, खालसा तो है ही गुरु गोविंद सिंह जी का रूप। उनके ऊपर जो छाप है कक्कारों की, वो गुरु गोविंद सिंह जी की ही छाप है। तो ये मास्टर्स, ये जो जंगें लड़ी गई, देखिए हर जंग का कारण होता है जर, जोरू, और तीसरा क्या होता है? जर, जोरू, जमीन, 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 जमीन। जमीन, जमीन। जैसे महाभारत हुआ या भगवान राम जी का रावण से युद्ध हुआ, औरत थी कारण। लेकिन इन अवतारों का, शहादतों का क्या कारण था? इनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, कोई धर्म नहीं था उनका। वो तो हर धर्म को, धर्म तो वो मानते ही नहीं थे, इंसानियत को मानते थे। तो इंसानियत को बचाने के लिए ये अवतारों ने जंगें लड़ी, शहीद हुए। तो ये थे पहले अवतार से 10 अवतार तक की यात्रा मास्टर्स। 5 मिनट मधु जी देना प्लीज, मैं एक एक अवतार का एक लाइन में रिपीट हाँ हाँ, करूंगी। बिल्कुल, गो हेड। पहले अवतार, आप सबको याद होगा जब पहला सेशन लिया था गुरु नानक देव जी का,
पहला सेशन तो सॉरी गुरु ग्रंथ साहब जी का था, दूसरा सेशन गुरु नानक देव जी का था, जिसमें बताया था गुरु नानक देव जी ने एक खाका तैयार किया, एक चित्र तैयार किया, और उस चित्र का नाम रखा सिख। और उस खाके में रंग भरे इन अवतारों ने। क्या रंग भरे? पहले अवतार ने सिख की स्थापना की, गुरु नानक देव जी ने, उनके जैसा कोई जपी नहीं है। दूसरे अवतार गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी का रंग भरा, उनके जैसा कोई तपी नहीं है। तीसरे अवतार भाई अमरदास जी ने लंगर और पंकत की प्रथा शुरू की। जहां राजा अकबर बैठेगा, उसी के साथ आम मनुष्य बैठेगा, कोई भेदभाव नहीं है, उनके जैसा कोई सेवादार नहीं। चौथे अवतार गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की, हर मंदिर साहब का निर्माण शुरू किया, उनके जैसी नम्रता किसी में नहीं। पांचवें अवतार गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर हरमंदिर साहब की नींव रखी और उसे संपूर्णता दी। गुरु ग्रंथ साहब जी को संकलित किया और हरमंदिर साहब में सुशोभित किया। उनके जैसा कोई धीरजवान नहीं। तपती तवे पर भी बैठकर वो कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। शहादत दे दी इंसानियत की खातिर। छठे गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त की स्थापना करी, मीरी पीरी की स्थापना करी, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं। सातवें गुरु गुरु हर राय जी ने भक्ति साधना और गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को फैलाया। आपके जैसा कोई कोमल हृदय वाला नहीं, जो कि एक फूल के भी टूटने से उदास हो जाते हैं। आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी 7.5 साल की अवस्था, रोगियों के रोग दूर करते करते खुद अपना शरीर छोड़ दिया। आपके जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, आपके जैसा कोई वैद नहीं। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हिंद धर्म को बचाने के लिए शहादत दी, आपके जैसा कोई त्यागी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, सिख को सिंह और सिखनियों को प्रिंसेस का रुतबा दिया, आपके जैसा कोई दानी नहीं। 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी जैसा कोई सहारा नहीं मास्टर्स। कोटि कोटि नमन है इन अवतारों को, कोटि 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 नमन है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को। मास्टर्स, ये आपकी और मेरी यात्रा थी। मैंने आपको कहा था पहले अवतार से 10 अवतारों तक की हमने मिलजुल कर यात्रा करनी है, और इस यात्रा में मुझे आप सबने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मधु जी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना मधु जी। पहले आपका शुक्राना मैं करूंगी, फिर नहीं नहीं परमात्मा का करूंगी। नहीं नहीं। परमात्मा तो अंदर बैठा ही है, वो तो करवा ही रहा है, लेकिन जरिया मेरी प्यारी मधु जी है, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। और सारी संगत का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे सुना। थैंक यू, सबका थैंक यू। कोई गलती होगी हो तो माफ करना। थैंक यू सबका। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब बैठ के बहुत शांति से आप सबने सुना। और बलजीत आंटी का कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पूरे 10 गुरु के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब से शुरू होकर हम गुरु नानक देव जी और उसके बाद सारे गुरुओं के बारे में हम सब जानते रहे। और मैं अभी भी यही कहूंगी मास्टर्स कि ये जो एक सीरीज है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इसका इसका जो रचना हुई है वो इसी तरह से हुई है कि गुरुओं के ज्ञान को, जो उनका उपदेश है, उसकी गंगा बहती रहे, मतलब उसकी सरिता, उसकी नदी बहती रहे। और ये बहना
ये मुमकिन हो पाया आप सबके कारण। थैंक यू सो मच। और बलजीत आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको एक अलग ही ऊर्जा के साथ, जो बहुत हाई ऊर्जा है, जब सुनते भी हैं तो हम आंखें खोल मतलब खोल कर नहीं बैठ सकते, इतनी ऊर्जा है। सो थैंक यू सो मच आंटी। और देखिए, हम सिर्फ एक माध्यम है करने के, जो कि मैं आपको कल भी बात बताई थी, हम बात करा था जब। तो हम सब एक माध्यम है। मास्टर्स को कब कहाँ किसके द्वारा क्या पहुंचाना है, वो चूज कर लेते हैं, हम कोई भी नहीं होते। मैं एक माध्यम बनी कि ये ग्रुप शुरू करूं, और इस माध्यम के थ्रू ये पूरा जो बहुत सारे सेशंस होते हैं, या सीरीज हम चलाते हैं, या कोई चीज हम नया करते हैं, ये सब मास्टर्स के गाइडेंस से हो रहा है। उसी तरह जब बलजीत आंटी सुनाना चाह रही, बताना चाह रही है गुरु उपदेश में गुरु नानक देव जी के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, कि इसको समझना इतना इजी नहीं है। गुरु ने चुनाव किया और इसलिए वो कर पाए। और जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो मास्टर का गाइडेंस है। हम इसके लिए, हम जितना भी कोशिश कर लें कि बना के बोले ऐसा करे वैसा करे, ये बहुत नामुमकिन बात सी हो लगती है, क्योंकि लगती भी है और होती भी है। क्योंकि मास्टर्स अपने जो भी ज्ञान पहुंचाना है, कितना रिसीव कर सकते हैं, कितना शरीर तैयार है उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए, उसके लिए वो चुनाव भी करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है वो हमारे स्थिति के हिसाब से आ रहा है। और अगर हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे तो हम कोई भी ज्ञान रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, मास्टर्स बैठ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। सो थैंक यू सो मच बलजीत आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये जर्नी केवल आपकी ही नहीं, हम सबकी जर्नी रही। और आपके द्वारा हम सबको आपने बहुत अच्छे से दसों गुरु के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिल से। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ मधु जी, आप जब भी आप किसी खालसे को या सिंह को देखोगे ना, आपको 10 अवतारों की याद जरूर रहेगी। बिल्कुल आएगी, अब तो कहानी अच्छे से पता है हमको। क्योंकि और कईयों को तो सिंह, पता ही नहीं कि सिख है क्या, धर्म क्या हाँ, है, ये धर्म यस, तो मैं और नहीं कहती। सिंह सिंह कैसे बने, वो भी एक कहानी है। हाँ। क्योंकि अगर मैं यूपी तरफ की बात करूं, या नॉर्थ साइड की, वहां पे भी जैसे मेरे पिताजी खुद वो भी सिंह लगाते थे, तो मुझे वो कड़ा पहनते थे। तो मुझे पता है कि वो उसका मतलब क्या है, थोड़ा पता है, लेकिन पूरी तरह नहीं पता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो देखकर ही आपको, वो जो कड़ा होता है हाथ में, इतना मोटा कड़ा वो पहनते थे, इतना भारी होता था पापा का, तो हम ऐसे बच्चे छोटे छोटे उठा उठा के भागते थे। लेकिन कभी कभी पापा को हम बोलते थे दे दीजिए। लेकिन ये एक बात है सोचने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ऐसे ही सिंह नहीं बोला गया उनको, क्योंकि उतना जोर दम खम होता है। सो थैंक यू सो मच बलजीत आंटी, इट्स रियली रियली। आपने उस दिन पूछा था ना नीले कपड़े वाले कौन होते हैं, आपको आंसर मिल गया होगा, मुझे भी नहीं पता हाँ, था। मैंने पूरी कहानी सुनी। वॉरियर्स। हाँ, हाँ, वॉरियर्स थे, वो वॉरियर्स ऑरेंज तैयार पगड़ी किए क्यों थे। लगाई, नीले कपड़े क्यों पहने, हाँ। और उसका हाँ जी। मतलब क्या है। सो बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया, थैंक यू। यस पुष्पा आंटी, गो हेड प्लीज। उन्होंने हैंड रेज किया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रानी माता बलजीत कौर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका थैंक यू, आपने मेरे नाम के साथ कोर लगाया, खाली बलजीत ने बोला। बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। सो नाइस। पहले रानी रानी माता माता बोला बोला है। उन्होंने। पहले रानी माता बोला, अच्छा। फिर कौर। हाँ। थैंक यू थैंक यू आपका। सो मच पुष्पा आंटी, थैंक यू। यस सत्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक नमस्कार। यू थैंक यू थैंक यू, सबको नमस्कार, सबको प्यार। बलजीत जी, आज तो वाकई पूरा बल लगा के आपने सबका मन जीत लिया। ये है बलजीत। मधु जी ने कहा ना आवाज नहीं आ रही, तो मैं और ऊंचा बोलना शुरू हो गई। नहीं नहीं, आप बहुत पीछे हो अच्छा, गए थे ना, तो आपकी आवाज कम जोश है। आ गया, बीच में नहीं, वो जोश आ वैसे गया। आवाज में ना, जैसी जैसी वर्डिंग आती है ना, आवाज अपने आप रोकतार हो जाती है, रोका नहीं जा सकता। बहुत अच्छे से आपने एक एक गुरुओं के बारे में सारी व्याख्या दी। शायद बहुत सारे लोग जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नहीं मालूम था इस सारी कहानी के पीछे क्या रहस्य क्या है। तो कहाँ से इतनी वीरता और नम्रता आई है सिखों में, है ना। यस। तो ये उन्होंने कोई वो पंथ है
खालसा पंथ बनाया, वो कहते ये खालसा धर्म नहीं है, कोई सिख धर्म नहीं है। ये मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे सबको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे भी, हमारी फैमिली में भी ये सब लोग दाढ़ी केस रखते थे, तो हमारे बड़ा बेटा जो है वो दाढ़ी केस रखता था और उसको सिख बना देते थे। हर फैमिली से, पंजाब में सारी फैमिलीज में से एक एक तो बड़ा बेटा वो सिख बनता ही था। अभी आजकल बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, लोगों ने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया बीच में, पर फिर भी आपने बहुत अच्छे से बताया मुगलों के साथ क्या क्या रहा। बहुत सारे गुरुद्वारों में मुझे भी जाने का मौका मिला, तो वहां जाके भी रोंगटे खड़े होते हैं जब कहानियां सुनते हैं। तो बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका, आपका समझाने का तरीका बहुत अद्भुत है, और शायद गुरु की यही इच्छा थी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके सबको सचेत कराएं, इस बारे में बताएं सबको ये एक्चुअल अर्थ क्या है खालसा का, प्योर जैसा है, जैसा जन्म हुआ वैसा का वैसा, थैंक कुछ यू सो मच चेंज नहीं करना उसमें। तृप्ता आंटी। तो बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मधु जी, आपको भी लव यू। बलजीत कौर जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, जल्दी करें क्योंकि टाइम हो रहा है ध्यान का। आत्मवंदन, या आप आत्मवंदन मधु बोलना जी, सर। बलजीत जी कौर, आपको भी आत्मवंदन और सभी को आत्मवंदन। ने बहुत 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 अच्छी तरह से बताया, तृप्ता जी ने अभी सब बताया, तो इसके लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा आंटी, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, सबको प्रणाम। बलजीत जी ने इतना अच्छा से शुरू से बताया, इतना तो डिटेल में हम लोग को किसी को कोई पता नहीं। नहीं था। बस Correct. जानते भाई इतने गुरु हैं, और चलो गुरु नानक जी का और गोविंद सिंह का ज्यादा जानते थे, लेकिन इतना अच्छा से बताया और इतना अच्छा से पढ़ती भी है कि बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो उर्मिला आंटी, आप भी आपका हैंड रेस था, जल्दी से बोल सकते हाँ, हैं तो हम आगे। धन्यवाद धन्यवाद बलजीत जी, आपने बहुत सुंदर बताया, और वो जो जाना हमने बहुत ही सुंदर था डिटेल्स में। औरंगजेब का भी जो बताया तो मुझे अपना याद आ गया 47, क्योंकि मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगजेब वहाँ उनकी वो बनी है, स्मारक बनी है उनके पत्नी के नाम, तो मुझे पूरा याद आ गया। उसके लिए हम 15 अगस्त में हम हमारे इंडिया को मिल पाए, इस सारी स्टोरी याद आ गई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। तो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज आंटी ने मुझे पहले से ही कहा था कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा मधु जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, और देखिए मास्टर्स जो चाहेंगे वही निकलेगा, राइट? तो हम क्यों चिंता करें। तो इसलिए अब ये सेशन जो है वो स्वाध्याय तो हो गया है, लेकिन अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान में अब हम समय लेगा क्योंकि अभी ऑलरेडी सेशन खत्म होने में 15 मिनट है, राइट? सो आज हम 45 मिनट्स ध्यान में बैठेंगे जैसे हम हमेशा बैठते हैं। तो मेरा 11:30 और आप लोग का बजेगा 10 बजेगा तब तक की। तो आई होप, या अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो जरूर बैठिए, जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन अगर जो ध्यान में बैठना चाहते हैं तो हम कम से कम 45 मिनट जरूर ध्यान करेंगे। सो ओवर टू बलजीत आंटी, थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सबका थैंक यू, जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, सबका थैंक यू। Imagine. शुरू कर सकते हैं आप आंटी। हाँ जी, आप करें शुरू। चलिए मास्टर्स, अब ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं।
कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। 3 लॉक्स लगा लीजिए। पैरों को लॉक करिए, हाथों को लॉक करिए और इन सुंदर सुंदर नेत्रों को कोमलता से बंद कर दीजिए। सब बाहर के द्वार बंद हो गए। अब हमें अंदर की तरफ रुख करना है। अंदर जो हमारा परमात्मा बैठा है, हमारी आत्मा बैठी है, उससे मेल मिलाप करना है। लंबा सांस लीजिए, रुकिए और लंबा सांस ही छोड़िए। रुकिए 1-2 सेकंड, 3-4 बार ऐसे करिए। लंबा सांस लीजिए, रुकिए, छोड़िए, फिर रुकिए। जब तक आपकी बॉडी शिथिल ना होनी शुरू हो जाए, आप देखेंगे जैसे जैसे लंबा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप में एक शिथिलता आ रही है, वाइब्रेट कर रही है बॉडी। आज हम गोविंद सिंह जी महाराज जी की ऊर्जा के साथ बैठते हैं। महान तपस्वी हेमकुंड साहब वासी, उस महान तपस्वी ने हेमकुंड साहब पर्वत पर बैठकर क्या किया था? मेडिटेशन की थी मास्टर्स। गहन मेडिटेशन उन्होंने की। कितना लंबा समय। तो हम भी थोड़ा समय उस मेडिटेशन को करते हैं और हम भी प्रभु की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हे ईश्वर, मेरी मेडिटेशन के थ्रू, सांसों के थ्रू यात्रा करवा दो। हे ईश्वर, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सारा ध्यान आती और जाती इन सांसों पर और इस मधुर वाणी को कानों से सुनिए। आती सांस, जाती सांस। तो आइए कुछ समय के लिए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए, इस मधुर वाणी के साथ जुड़ जाए मास्टर्स। सोचना हो गई जे सोची लखवार, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुखना तेरी
बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक
अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पा लख हो ता इक ना चले नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पा लख हो ता इक ना चले नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे
चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पालख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पालख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच ना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पालख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म
हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो ता इक ना चलै नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो ता इक ना चलै नान किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सहस सियाण पालख हो है ता इक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना तेरी जे बना पुरिया पार सहस सियाण पालख हो है ता इक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार
भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सहस सियाण पालख हो है ता इक ना चले नान किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई जे सोची लख बार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सहस सियाण पालख हो है ता इक ना चले नान किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होवई
जे सोची लखवार चुपे चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरिया पार सह सियाण पालख हो है ता इक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी मास्टर्स सैभं धीरे धीरे ध्यान की यात्रा से गुरु पर बाहर आना शुरू करिए। आद सच इतना आनंद है अंदर की यात्रा में, जुगाद सच है बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। नानक होसी धीरे धीरे अपने पाँवों को महसूस करिए, हाथों को महसूस करिए, जना होवई जे सोची लखवार चुपे चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार लास्ट 10 seconds मास्टर्स। ना उतरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। 5 सेकंड्स के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और उसके अंदर ही नेत्र खोल दीजिए। 5 4 3 2 1 और 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और हाथों को से हटा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच बलजीत आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर ध्यान था, गहरा था। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कुछ कहना है, पूछना है, तो आप अभी का समय इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर ध्यान ज्ञान के लिए। बलजीत आंटी का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, सबका शुक्रिया मधु जी, सबका शुक्रिया। सभी मास्टर्स जो लिख रहे हैं उनका भी शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। बस निर्मला आंटी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। निर्मला आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्मबंधन वंदन मैम। बलजीत जी, मधु जी, सभी को आत्मबंधन। आज का ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा था, इतना गहरा, इतना अच्छा, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। निर्मला आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है मास्टर्स? यू कैन प्लीज डू शेयर। उर्मिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं आज बहुत गहरा ध्यान था और ऊर्जा भी इतनी थी कि जिसका बयान नहीं होता है। धन्यवाद बलजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आरती आंटी भी लिख रही है डीप मेडिटेशन, थैंक यू। सो मास्टर्स अगर अभी किसी का, हाँ बोलिए बलजीत आंटी। चैट बॉक्स में जो लिख रहे हैं सबका थैंक यू मैं कह रही हूँ। जी जी जी। सो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहें। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें। जैसा कि बताया, अपने आप के साथ बैठे ध्यान करें, सामूहिक ध्यान भी करें सबके साथ बैठकर, और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी मास्टर्स। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। थैंक यू बलजीत आंटी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।